जय हिंद। योद्धा लर्निंग हब में आप लोगों का स्वागत है। कुछ क्लासेस आपका सस्पेंड कुछ दिनों से हो रहा था। थोड़ी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है बाबूजी, थोड़ा सा समस्या हो गया था, इसीलिए ये क्लास सस्पेंड जा रहा था। बहुत बच्चों का वेटिंग लिस्ट में लगा हुआ था, सर आपका क्लास नहीं आ रहा है। इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। दोस्त आइए हम लोग फिर से वही जुनून उसी जज्बे के साथ आइए हम लोग फिर से क्लास को आगे लेके चलते हैं और जानते हैं कि क्या है और कैसे रहा है। आइए हम लोग एक एक टॉपिक को आराम से फिर से क्लियर करते हैं। साइंस की वादियों में आपका फिर से स्वागत किया जाता है। देख बाबू, हम लोग आप लोग याद करिए, आपको एक टॉपिक बड़ा लाजवाब हमने पढ़ाया, ओम का नियम। ओम का नियम जरूर याद करके जाइएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से या एग्जाम में आपको 135.5% करेंगे। ये गुरु जी 135% हो ना करत कैसे 135% कह दिया। दोस्ती दुनिया की रीत रही बा, 3 दे 13 गोहरावे तब कल युग में लेखा पावे। आइए हम लोग तनी मनी खींच खाच के और रगड़ पकड़ के देखते हैं कि क्या है भैया। देख मेरे भाई, आज हम लोग बाबा फ्लेमिंग को, बाबा मैक्सवेल को, दोनों लोगों को याद करेंगे। बाबा फ्लेमिंग एक बात आपको सिखाना चाहेंगे, उनकी बातों को अगर आप याद करेंगे तो आपको बड़ा बढ़िया बात याद आएगा। सर यहां पे हम लोग पहला एक और खूब बढ़िया से लिखते हैं। बाबा आप यहां पर हम लोग बनाएंगे, आप लोग पहचानिएगा ये कौन रहे हैं। कहते सर बाबा फ्लेमिंग है। बाबा फ्लेमिंग को सर हम लोग पहचान लेंगे और यहां पर बाबा मैक्सवेल को पहचान लेंगे। मेरे भाई बिल्कुल सर पहचान लेंगे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि सर कह देता है कि फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम जो होता है सर, ये फ्लेमिंग का है कि मैक्सवेल का है। तब बच्चा चलवा वो फंसता है लड़का कि उसको डिस्टरबेंस में चला जाए। अच्छा गुरुजी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ, देख बाबू हम आपको बताएं। फ्लेमिंग बाबा जो थे बड़का सीधा आदमी हो, कहें मुस्कियात रहन। फ्लेमिंग बाबा हम कहें मुस्किया जिन, अब मुस्कियात है तो तू बहुत खतरनाक लागत है। एकदम जान ला कि उनके रावण के जौन बहिन रही जेकर नाम का रहन भैया, कहें गुरुजी रावण के बहन सुपंखा लागत है। आवा मैक्सवेल बाबा के लिए एक्चुअली मैक्सवेल बाबा ने कितना नियम दिया था मेरे भाई, कह दीजिएगा सर। एक इधर रहे हैं जिनका नाम मैक्सवेल है सर, और इधर है जिनका नाम क्या है सर, फ्लेमिंग बाबा है। फ्लेमिंग बाबा एक बात कहन 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 के सुना हो, मैक्सवेल कहन ऐसे जैसे अंगूठा दिखाएं तुरंते फ्लेमिंग दिखाएं इनका चबरा, कहन ससुर हमका अंगूठा स्टेक की मरबा, हम तो का चबरस मार मार के कहे रहन भैया, मैक्सवेल बाबा। तो मैक्सवेल ने किसका नियम दिया था? बोले सर इन्होंने अंगूठे का नियम दिया था। मेरे भाई याद करिएगा जरूर, किसका नियम दिया था? कहें गुरुजी अंगूठों का नियम इन्हीं दी रहे हैं बाबा मैक्सवेल। एक केवल अंगूठा दिखाए हैं, जबकि वह जगह पे और यह हरिया के रहन फ्लेमिंग बाबा। फ्लेमिंग कहन कुतवा करे सुन पहले, एक हाथ कहते गुरु जी इन्होंने दिखाया था बाएं हाथ का नियम। क्या दिया था मेरे भाई? बाएं हाथ का नियम दिया था। कहते गुरु जी बिल्कुल बाएं हाथ का नियम लिखा गुरु जी, और यहरिया का लिखा जाए, कहते गुरु जी दाइना दाहिने हाथ वक्त के लिखा, दाएं हाथ का नियम लिखेंगे मेरे भाई। बाएं हाथ का नियम और एक क्या होगा? दाएं हाथ का नियम होगा। सर दो नियम याद करिएगा, इधर बाएं हाथ और इधर दाएं हाथ। ये केवल अंगूठा दिखाएं, ये तुरंते कहन पहले दाहिने हाथवा कूचब फिर बाएं हाथवा कूच दे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम याद हो गया मेरे भाई। बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम किसने दिया था? बाबा फ्लेमिंग ने दिया था, जबकि मैक्सवेल बाबा ने केवल अंगूठे का नियम दिया है। तो याद करिए दोस्त, अंगूठे का नियम किसने दिया? मैक्सवेल। और फ्लेमिंग ने क्या दिया है? दाहिना हाथ बावा हाथ दोनों का नियम दिया है। दोस्त आगे लेके चलते हैं, आराम से देखिएगा। ये रहा दक्षिण हस्त के अंगूठे का नियम। हमार चेलवा बताए बाहर चेला जिया शेर, हे गुरु कहदा गुरु जी अब ही आप अंगूठा दिखाए हैं। के दिखा रहे हैं? मैक्सवेल बाबा। इसको देने वाला कौन था? ए गुरु जी जेकर नाम मैक्सवेल रहा। हम कहे बिल्कुल भैया, मैक्सवेल बाबा को बुलाए लेगा। तो दक्षिण हस्त के अंगूठे का नियम किसने दिया था? मैक्सवेल बाबा ने। और इन्होंने एक बात बोला था, कहे गुरुजी हम एक तो चालक लेब, हम कहे मैक्सवेल बाबा। आइए हम लोग मैक्सवेल बाबा को याद करते हैं। यहां पर किसी चालक को ले लेते हैं, जरा कि हम लोग तार कहते हैं भैया, चाहे इसको हम लोग तार कह देंगे चाहे चालक कह देंगे। सर तार तार भी वही है, चालक भी वही है मेरे भाई। गुरुजी ताल
तार या चालक ले लिया गया और ऐसे न मेरे भाई मोटका एकदम लगावा जाए, कहते गुरुजी ये काम मोटका बनावत है या। हम कहे देख भैया ऐसे मोटका मेरे भाई बनावा जाए, ओकरे बाद हिया लेके आवा जाए। गुरुजी बिल्कुल ऐसे धाए 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 मेरे भाई ऐसे घुमा दीजिएगा। अच्छा गुरुजी एकर नाम का बा भैया, कह दिया गुरुजी एकर नाम चालक बा। मेरे लाल क्या नाम है इसका नाम, कह दीजिए गुरुजी चालक बा एकर नाम। आवा हो चालक है गुरुजी बिल्कुल एकर नाम बा, कह दे गुरुजी हे गुरुजी अंगूठे, कह दे गुरुजी हाथ हो। ई का हो मेरे भाई, कह दे गुरुजी हथवा हो। ए गुरु हम कहे बिल्कुल हथवा हो। हम कहे देखा है चेला मजा आवे चाहिए गर्दा कह दिया। अगर हम लोग कोनो लाठी उठी नहीं रखा, रुकिए लेके आते हैं आपको दिखाते हैं। ये एक मिनट रुकिए बस आपके लिए एकदम बढ़िया मैक्सवेल बाबा को याद कर लेंगे हम लोग, मैक्सवेल को, ठीक है। गर्दा नहीं मचा दिए तो बताना। ये रहा कोरैया, दिस इज अ कोरई, हुमुक के मारे एक के बार में टाय टाय फिस, एक के नियमों में भाग जाए हो। बोले सर इस नियम के अनुसार हम अपने हाथ की उंगलियों में, इसका नाम क्या है मेरे भाई चालक। किसी चालक को हम अपने हाथ की उंगली में इस प्रकार पकड़ते हैं, किस प्रकार हो, इस प्रकार। कहें गुरुजी ये कैसे हो, एक हम पकड़े सीखे ही। इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा मेरे भाई, अंगूठा कैसे हो चालक के लंबवत हो और सभी उंगलियां चालक पर क्या हो, लिपटी हुई हो। अच्छा गुरु हम कहे अंगूठा कैसे बा लंबवत और सब उंगलियां बा चालक पर लिपटी हुई। अंगूठा किसे प्रदर्शित करता है सर जी, अंगूठा विद्युत धारा को तथा इस किसको प्रदर्शित करता है मेरे भाई, विद्युत धारा। कहें अच्छा गुरु अल्हे जो लपेटी हुई उंगलियां हैं मेरे भाई, ये लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। गर्दा होगी चेला, कही दा आराम से गुरुजी गर्दा होगी। आएगी ना भैया बाबा, मैक्सवेल के अंगूठे का नियम याद होगी, कहें गुरुजी बिल्कुल। इस नियम के अनुसार किसी चालक को हम अपने हाथ की उंगलियों में इस प्रकार पकड़ते हैं कि सभी उंगलियां चालक पर लिपटी हुई हो, अंगूठा चालक की क्या हो, लंबवत हो। अंगूठा में विद्युत धारा को, ईमा विद्युत धारा, जबकि है लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। इसे ही फ्लेमिंग नहीं मैक्सवेल के अंगूठे का नियम कहते हैं। अच्छा गुरु आई तो हमका बिल्कुल चेला। आइए हम लोग इसको लिख सकते हैं, नहीं मेरे भाई आराम से लिखिएगा, जो कुछ भी रहा है एकदम आप रिटनली लिख सकते हैं। कहते गुरुजी इस नियम के अनुसार, बोल भैया का कहा जाए, कहते गुरुजी इस नियम के अनुसार दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ गुरुजी दिखात बा। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार का कही बा भैया, हम अपने हाथ की उंगलियों में, हम अपने हाथ की उंगलियों में कट्टा को, हम अपने हाथ की उंगली दबदबा था तभी तो बनेगा, हम अपने हाथ की उंगलियों में, किसमें मेरे भाई, हाथ की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में किसी चालक को, उंगलियों में किसी चालक को इस प्रकार पकड़ते हैं। चालक को किस इस प्रकार, चालक को का हो मिटाबा ना हो, किसी चालक को इस प्रकार पकड़ते हैं। इस प्रकार क्या करते हैं गुरु, पकड़ी थे किस प्रकार पकड़ते हैं कि जैसे कि अंगूठा विद्युत धारा को, अंगूठा क्या कहेंगे, ए गुरु कहे अंगूठा विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। अंगूठा किसे मेरे भाई, अंगूठा विद्युत धारा को। हे गुरुजी है जो लिपटी हुई उंगलियां है ना, लपेटे लपेटे बा किरवन की नाय हो, कही दा गुरुजी लिपटी हुई उंगलियां, गुरुजी लिपटी हुई कौन, उंगलियां, उंगलियां हो, अंगुलियां, लिपटी हुई अंगुलियां किसे प्रदर्शित करती हैं मेरे भाई, लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। गर्दा के चेला चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अंगूठा विद्युत धारा को, लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। उसे ही मैक्सवेल के अंगूठे का नियम कहते हैं, दक्षिण हस्त के अंगूठे का नियम कहते हैं। ए गुरु गर्दा होई के बिल्कुल चेला, आवा एक याद करे भैया, आओ देखिएगा। ऊष्मा जब कभी कहेगा, ऊष्मा बड़ा डर सा लगता है। बोले सर ऊष्मा क्या होता है, जब अभी कभी आप ऊष्मा वाले चैप्टर में आपको पढ़ाए होंगे मास्टर साहब, विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी और विद्युत धारा से जब वो क्या होती है, जब उसमें बहुत बड़ा प्रतिरोध होता है तो उसमें विद्युत ऊर्जा उसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने लगती है, तो वहां पे ऊष्मा निकलता है, हीट एनर्जी निकलता है। आइए गर्दा करते हैं। 2 ओम प्रतिरोध जिंदगी में, कब गुरु, जिंदगी में, ए गुरुजी 2 ओम प्रतिरोध अगर चेला जिंदगी में ओम दिखान तो शंकर भगवान की याद किया। आर बराबर मेरे भाई कितना दिन बा गुरुजी, 2 ओम, आर बराबर 2 ओम।
दुई ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधों को प्रति सेकंड, हे गुरु टी बराबर 1 सेकंड देत बा हमके। अच्छा भैया, टी बराबर कितना बा? 1 सेकंड प्रति सेकंड मेरे भाई। टी बराबर कितना हो गया? 1 सेकंड। 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। एच बराबर मेरे भाई कितना हो जाए? 100 जूल हो जाएगा। 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती हो रही है तो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, जिंदगी में धारा कह दे तो आई बराबर का कहत बा क्वेश्चन मार्क। जी चेला जी मुस्कुराइए। एक गुरु, एक सूत्र होता है यच बराबर का होत मेरे भाई? आई स्क्वायर आर टी। जी चेला, यच के मनवा कितना दिन बा गुरु जी? 100 बराबर आई के मनवा आई के मनवा कुछ ना बा आई स्क्वायर। आर के मनवा कितना बा? 2। और टी के मनवा कितना बा गुरु जी? 1 दिन बा। ये ले आओ भैया, ये ले बेटा गाना सुने हक ना हो। 100 बराबर मेरे भाई यहां पे क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर और 2 एक कम कितना हो जाए? हो 2 ये। अगर इन हरिया गुड़म्बा बराबर के हराए मेरे भाई भाग हो जाए। आइए तो मेरे भाई आई स्क्वायर बराबर कितना आ जाए? हे गुरु जी 100 बटा 2 आइए 50 दूनी ना 100 होत। ए गुरु जी आई बराबर ना आई एक अंडर रूट में हम लिख सके थे गुरु जी 50। हमके बिल्कुल चेला यार स्क्वायर बह टोपी पहन ले गर्दा हुई। तो आई बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? अंडर रूट में कितना हो जाए? कहते गुरु जी 5 गुड़े 5 गुड़े 2 हम 25 दूनी 50। जिया चेला जौन जोड़ा बने वह बाहर निकल जाए। आई बराबर कितना आ जाए? 5 अंडर रूट 2 एम्पियर। बोला बोला पाड़े बाबा जय। गर्दा हो गया चेला। मुसिया गर्दा करा। अगला क्वेश्चन हुआ देखा का कहता है भैया, आराम से एकदम डीपली पढ़ा जाए। का होत बा? कहत बा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? हवा हे देखा हो का तोहर तई लइका ही हम कहे गुरुजी चेला देख 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 एके बस यही की चीज याद केला। एफ बराबर का होत? बी आई एल साइन थीटा। अच्छा ई बात हम कहे भैया हो, जहां यफ बाबा ना चालक पर लगने वाला बल है, जहां यफ बन हो कह दे गुरु जी ई हो चालक पर लगने वाला बल होगा। क्या होगा मेरे भाई? चालक पर लगने वाला बल होगा। अच्छा गुरु जी, और कहीं पर बी मतलब हे गुरु चुंबकीय क्षेत्र। जिया चेला चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। और क्या हुए गुरु जी? यल माने क्या होता है? कहते गुरु जी चालक की लंबाई या तार की लंबाई होगा। भैया क्या हुए? ए गुरु जी तार की लंबाई हुए। गर्दा हो गई हो गुरु जी तार की लंबाई हुए। और साइन थीटा माने का होता? ए चेला हम कहेंगे गुरु जी ए देखा ऐसे बनाओ बन गई हो। कहे गुरु जी बिल्कुल बन गई। और ऐसे बने के बाद ना हे वही आला जो ऊपर भागत बना कहते गुरु जी एकर नाम बा चालक पर लगने वाला बल। एक नंबर चालक पर लगने वाला बल। और एकर नाम का हो कही दिया गुरु जी? एकर मतलब चुंबकीय क्षेत्र इनके बीच बनने वाला कोण हुआ। मतलब साइन थीटा मतलब क्या होता है मेरे भाई? चुंबकीय क्षेत्र और चालक पर लगने वाले बल के बीच का कोण। क्या कहते हैं मेरे भाई? चुंबकीय क्षेत्र और चालक पर लगने वाले बल के बीच का कोण कहते हैं। अच्छा गुरु जी हम कहे बिल्कुल चेला जी। आइए गुरु जी आओ भैया ध्यान से दिखाओ। तो यफ मेरे भाई क्या होगा? यफ प्रोपोर्शनल बी हो जाए। बिल्कुल गुरु जी। तो यह प्रोपोर्शनल बी सर जी इसको हम लोग हिंदी की भाषा में समानुपाती कहा थे भैया समानुपाती। तो यह प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा? चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। बोल देंगे नहीं? चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। दूसरा क्या बोला जाए? चालक पर लगे वाला बल आई माने क्या है भैया? चालक में प्रवाहित धारा के या बोला जाए चालक में प्रवाहित धारा के। मेरे भाई क्या हो जाएगा? आई माने ए गुरु जी चालक में प्रवाहित धारा हो भैया। आओ देखा जाए चालक में क्या होगा? प्रवाहित धारा होगा। मेरे भाई आई माने चालक में प्रवाहित धारा। यह क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल आई। तो मेरे भाई चालक पर लगने वाला बल धारा के चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। पहला यह बा दूसर का यह बा। गुरु जी हमका पहल को याद है कि दूसर को याद है तीसर को याद करते देखा गर्दा करा भैया। अगवा का लिखा जाए चालक पर लागे वाला बल गुरु जी यल माने तार की लंबाई के समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 3 बन गए। और चौथा का बना लिखा चालक पर लागे वाला बल गुरु जी साइन थीटा के समानुपाती होता है। गर्दा हुई ना भैया? ये गुरु जी मजा आइए। देख मेरे भाई
चालक पर लगने वाला बल केवल 4 लोगों पर निर्भर करता है। पहला गुरुजी, पहला चुंबकीय क्षेत्र पर, पहला क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र पर, दूसरा का है भैया कहे गुरुजी प्रवाहित धारा पर, और दूसरा तीसरा का है तार की लंबाई के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। मेरे भाई इसको आप बना के लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, कहे गुरुजी एफ माने चालक पर लगने वाला बल और बी माने का हो चुंबकीय क्षेत्र, और एक दूसरे के क्या होते हैं मेरे भाई, समानुपाती होते हैं। आराम से कंसंट्रेशन बनाते हुए करिएगा। ये हुआ, आगे लेके चलते हैं। घरेलू परिपथ जब बनाया हो ना, ऐसे बनाया एक चाल गर्दा कहीं देख बा, ऐसे बनाया एकदम कचकचा के, एक ठे प्लस एक ठो माइनस, एकर नाम रख दिया भैया, कहते गुरुजी विद्युतमय तार। का है भैया, विद्युतमय तार। और एकर नाम का हो जी भैया उदासीन तार। मेरे भाई क्या होगा, कहते गुरुजी उदासीन तार हो। अब हम तुम एनसीईआरटी का अनुपालन करा जाए, एकदम आराम से मुस्कियात कहीं ध्यान से देखा भैया हो, ऐसे लेके आया ना, ऐसे ऐसे लेके आया, और बाद यहीं पर एक फ्यूज जोड़ दिया, ए ढाई धर, एक नाम का होगी भैया, कहते गुरुजी फ्यूज। का है ये, कहते ना कहता फ्यूज उड़ी बा, का फ्यूज वो ना उड़ा बा, इनके दिमाग वो खराब बा, पढ़ाई उड़ाई मन ना कहत बा इनके, इस संबंध अच्छा रील देखत हां बस, और कोनो काम थोड़ी बहन का पूरा दिन रील देखे कह दे वही इतना मजा आई जी जैसे लागे कुछ पाई है, लेकिन वही पढ़े कह दे एकदम गुल्ल हो जाइए। देखा भैया ऐसे मेरे भाई कहते गुरुजी एकर नाम का बा गुरुजी फ्यूज बा, एकर नाम का बा गुरुजी मीटर। हम कहे बिल्कुल टर, आओ भैया टर, आवक चेला गर्दा की दियो जाए। मीटर के आगे मेरे भाई ऐसे लेके जाएंगे, यहाँ पे एक तो डब्बा बनाए लेहा, डब्बो में एक गोली, दो गोली, तीन गोल गोल अंडा, पुलिस की डंडा, हथिया पूछ, जाना था भैया बन गे का, याद करा भैया जब तू पिल्ला पिल्ला रहे घर वाली है मार मार सिखाए हैं, तो और कुछ सिखाऊ भाई नहीं तो का ये सिखाए होते विद्युत परिपथ में कैसे बने, तो का दिक्कतें न हो, ला ये ले चला ऐसे ऊपर लेके जाया भैया। यहां से ये रहा वितरण कक्ष। क्या है भैया, वितरण कक्ष। वितरण कक्ष बनाए हाँ गुरुजी, और एक का ऊपर कहीं लेके जाया, और यहां से एक ठो, दो ठो, तीन ठो, चार ठे, जितना मन के उतना उतार लिया। और बाद ऐसे बगल बगल, फिर सीधा सीधा, फिर बगल बगल, नीचे लाई दे मिलाए दे भैया, बिल्कुल गुरुजी। ऐसे बगल बगल, सीधा सीधा, ऐसे ऐसे, फिर नीचे, बगल बगल, सीधा सीधा, फिर ऐसे, फिर नीचे, बगल बगल, सीधा सीधा, फिर ऐसे, फिर नीचे। अच्छा गुरुजी, यहाँ पे दुड बल्ब एक ठो बत्ती, दुड बल्ब एक ठो बत्ती, दुड बल्ब लगाए दे एक ठो बत्ती, दुड बल्ब गुरुजी एक ठो बत्ती। हम कहे चला बिल्कुल यही जो नहीं है, एक सिंगल वाली बत्ती है ना, ये सिंगल वाली बत्ती से तार खींच भैया, हरियर हरियर खींचा, कैसे खींचा भैया, हरियर हरियर। ऐसे ऊपर मिलाए कि मेरे भाई यहाँ लाई के एक तो बड़ा पाई मारता करो, छोट 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 छोट। एक मतलब का हो सर जी, भू संपर्क का नाम भैया, भू संपर्क तार है भैया हो। यह फिगर बनाया था मेरे भाई, 4 नंबर 3 नंबर मुस्कियात के एग्जामिनर वा दई दे, कहे हमार चेलवा पढ़ के आई बा, गर्दा कह चेला एकदम मारा कचकचाए के एकदम गर्दा हो जाए भैया। आगे देखा क्या लिखा है, आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह का उदाहरण दीजिए। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आहार श्रृंखला आखिरकार होती क्या है। जब तक आप कमा रहे हैं ना, तब आप मान लीजिए मोहित नाम का कोई लड़का या हमहीन कोई लड़का, हम सिर्फ अपने पापा से पैसा मांग सके बस, और कुछ नहीं मांग सके, तो पापा नदी हित मार सब जेब के खर्चा वर्चा टाइट टाइट फीस बा, तो हम का हो कहते गुरुजी हम एक जगह पे, तब कहते गुरुजी हम ही आहार श्रृंखला। लेकिन अब यही जगह पे हमार ठिकात है, हमार बड़को भैया हमका देते, हमार मामा हमका देते, हमार फोफो देते, हमार बड़का पापा देते, छोटका पापा, मिजिलका पापा, हमारे पापा सब जने मिलके हमका पैसो एकदम दे देते, मारे रुपया चारों ओर से रुपया आवत बा। तब एक का कहा जाए, कहता गुरुजी आहार जाल कहा जाए। आहार जाल मतलब का है, जब कोई एक जीव किसी दूसरे जीव से केवल दूसरे जीव को खा सके और दूसरे जीव खा न पावे, वो कहा थे आहार श्रृंखला। लेकिन जब कोई जीव अपने भोजन के लिए कई जीवों पर निर्भर होता है, उसे ही आहार जाल कहा था। जैसे मानो हम हो तो घास फूस खाए ले, और उसके बाद भोजन बने वो खाए ले, अंडा खाए ले, मुर्गा खाए ले, गुरुजी बकरा खाए ले। हे देखा गुरुजी आप तो एकदम मारे यहाँ एकदम आतंक का कहा थे भैया का हथियार हो गया। हम कहे भैया हथियारी वाली बात नहीं हो, हथियारी हम थोड़ी कहते ही, हम कहते ही मानो इतना खतरनाक प्राणी होए।
कहे गुरुजी अच्छा, मानो कऊ जगह से भोजन प्राप्त कर सकत है भैया हो, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। लेकिन वही जगह पे किसी बकरी को कह दीजिए, आप जिंदगी में कह दीजिए शेर मार के खा जाए, खाएगी भैया? कब बो ना खाए, शेर मार के खा ही ना सकत, काहे? क्योंकि वो उसका भाई वो डायरेक्ट शेर मार का पता लगे जाइए, शेरवा मारे कहे यहाँ पहले, यहाँ पहले मारे एकदम तड़िया तड़िया सब बाहर भड़ाक दे, काहे हो? क्योंकि शेरे से कोनो लड़ पाएगा नहीं, लड़ पाएगा। तो आहार श्रृंखला, आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह, आइए हम लोग देखते हैं। मेरे भाई जिंदगी में एक चीज याद रखा हो, कहें गुरुजी याद करूंगा तब तक कब, हम कहे बिल्कुल आओ देखा जाए। आहार श्रृंखला और आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो आहार श्रृंखला लिख सका था क्या? बोले सर, जब कभी ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल एक दिशा में होता है। बोले सर यहां पर क्या है गुरुजी? एक स्तर हो गुरुजी, एक स्तर, और चेला कहते गुरुजी यहां पे दूसरा स्तर हो भैया, बिल्कुल दूसरा स्तर हो, एक स्तर ऐठे का हो भैया, ओह पर्सन ताप क्या हमका पता रहा ना। तो यहां पे क्या होगा मेरे भाई? एक स्तर, यहां पे क्या होगा? एक स्तर होए गुरुजी, यहां पे क्या होए सर जी? दूसरा स्तर। क्या होगा भैया? दूसरा स्तर। जब कभी ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल एक दिशा में होता है, कैसे कै दिशा में भैया? एक दिशा में होता है, उसे ही आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? आहार श्रृंखला। कहा थिन गुरुजी? हम कहे बिल्कुल चेला जी। आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? जब कभी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। बोलिए भैया, जब कभी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह, एक पोषी स्तर लिखेंगे नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है, एक पोषी स्तर से, एक पोषी स्तर से यहां पे क्या होगा गुरुजी? दूसरा पोषी स्तर। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, उसे ही आहार श्रृंखला कहते हैं। बिल्कुल चेला। और यहां पे क्या होगा? जब कभी ऊर्जा का प्रवाह एक पोषी स्तर से, क्या होगा मेरे भाई? कहते गुरुजी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, क्या होगा गुरुजी? दूसरे पोषी स्तर में, दूसरे पोषी स्तर में गुरुजी क्या होता है? कई मतलब कई दिशा से होता है, कई तरफ से, कई तरफ से होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं गुरुजी? आहार जाल कहते हैं गुरुजी। बिल्कुल आहार जाल कहा थे का गर्दा के लिए नया मेरे भाई कहते गुरुजी, बिल्कुल गर्दा हो जाए आराम से कह लिए गुरुजी, आहार जाल याद रखिए। बोला जब कभी ऊर्जा का प्रवाह, एक ऊर्जा का प्रवाह नहीं, जब कभी ऊर्जा एक पोषी स्तर से कई दूसरे पोषी स्तर में कई तरफ से आती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। और आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? जब कभी ऊर्जा का प्रवाह एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में एक दिशा में होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। मेरे भाई आराम से समझ में आई गुरुजी। हम कहे ए चेला, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में सदैव मेरे भाई यहीं पे ऐसे ही हम लोग एक डिब्बा बनाया जाएगा। ये डिब्बा अगर आपके समझ में आ गया मेरे भाई, इसको ही एग्जाम में बना देंगे तो एग्जामिनर खुशी के मारा लोटे ही लागे और कहे हमार चेलवा, अरे मोर चेला कहां से इतना नीक लिखा हो तो मारे हमारे एकदम जीवन धन्य कही दे, मुस्किया एक लोटे पोटे लागे, कहे तो लड़कवा एकदम भगवान हो बा, एका हम जानी न पावत ही कहां से आई बा। हम कहे चिलवा हमार पढ़ावा, कोनो दिक्कत नहीं। ए गुरुजी, इसको हम लोग कहेंगे प्रथम पोषी स्तर। क्या कहा जाएगा चेला? प्रथम पोषी स्तर कहा जाए। अच्छा गुरुजी, एक का कहा जाए भैया? कहते गुरुजी द्वितीय पोषी स्तर कहा जाए। क्या कहा जाए भैया? द्वितीय पोषी स्तर कहा जाए। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कहते गुरुजी तृतीय पोषी स्तर कहा जाए। क्या कहा जाए भैया? तृतीय पोषी स्तर कहा जाए। बिल्कुल गुरुजी। एकर नाम गुरुजी उत्पादक नाम बा। एकर नाम कहते गुरुजी उपभोक्ता का नाम बा हो चेला, कहे गुरुजी उपभोक्ता बा। एकर नाम गुरुजी अपघटक बा। का नाम बा? कहीं घटक जाबे के नाम है उनका। देखिए सुने हक ना भैया सुपंखा का, जब लक्ष्मण लगेगा कहीं हम तुमको कच्चे खा जाऊंगी सदा लक्ष्मण कहन कहन ही आवा तोहरी ने बहुत जने आन खाए वाले, ये एकदम मारे धड़ाक दिन नकिए कट के भैया पूरी जिंदगी सुपंखा बेचारों नाक और कान दोनों काट दिए थे, बना रहा है। और उनके का नाम बा लक्ष्मण जी। आइए उत्पादक मेरे भाई, और का नाम बा उपभोक्ता और अपघटक। सबसे ज्यादा मान लीजिए इसके पास 1 लाख, कितना बहो? 1 लाख जूल कैलोरी जूल ऊर्जा है।
इसको खाया उपभोक्ता ने, कितना जाए हो कही दिया गुरु, एकरे अंदर चला जी 10,000, और एक जे खाए ओकरे अंदर कितना जाए गुरु जी 1,000, एक जे खाए ओकरे अंदर कितना जाए गुरु जी 10, हे गुरु जी 10%, कितना परसेंट चेला 10%, कितना परसेंट चेला 10%। ऊर्जा का प्रवाह सदैव 10-10% का होता है, इससे ही क्या कहते हैं भैया 10% का नियम भी कहते हैं। 10% का नियम क्या है, कहते गुरु जी जब कभी प्रथम पोषी स्तर से द्वितीय पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह 10-10% होता है, उसे ही 10% का नियम कहते हैं। आइए चेला जी ये रहा, निम्नलिखित में से किसी किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी दें। आइए हम लोग दो जो दिया होगा वो आगे होगा। आहार श्रृंखला एवं सूर्य का प्रकाश का क्या महत्व है। आइए मेरे भाई, सूर्य के प्रकाश का महत्व अगर नहीं बता पाते हैं तो जान लीजिए आपका जीवन बेकार है। बोले सर सूर्य देवता घड़ाम 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 धाए, और बाद घड़ाम 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 आप लोग ऐसे बना लेंगे, सूर्य देवता ऐसे निकलेगा सर जी, यहां से आएगा सूर्य का प्रकाश, ऐसे भग 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 निकला भैया सूर्य का प्रकाश आवता गुरु जी, बिल्कुल आवता है। ये रहा सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो होता है इसमें आपको इतना छोटा से लिख देना है, कहते गुरु जी सूर्य जो है ना, सूर्य यह पृथ्वी के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है मेरे भाई, ये गुरु जी सूर्य देवता, जिसके सवेरे सवेरे दर्शन करी थे हमके, बिल्कुल चेला सूर्य के प्रकाश का हम लोग दर्शन किए। अब यहां से आएगा प्रथम, यह सूर्य का प्रकाश जो होता है, सूर्य जो होता है यह पृथ्वी पर, कहां पर हो चेला, पृथ्वी पर, यह पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का क्या है मेरे भाई, मुख्य स्रोत। पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर आने के बाद जिसके द्वारा किसका निर्माण होगा, कह दिया गुरुजी उत्पादक का निर्माण होता है। जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है, उत्पादक का निर्माण होता है, और उत्पादक का निर्माण होता है, और जिसके कारण इसको क्या खाता है, कह दिया गुरुजी अपघटक खाता, उपभोक्ता खाते हैं। कौन खाता है भैया, कह दीजिए सर उपभोक्ता खाता है, उपभोक्ता खाता है, और उपभोक्ता खाएगा मेरे भाई, और उपभोक्ता खाएगा पूरी आहार श्रृंखला का निर्माण होगा। आज सूर्य के प्रकाश को हटा दीजिए, मैं कहता हूं 6 महीने के अंदर पूरी दुनिया खत्म हो जाए। 6 महीना तक तू यार वहार जोन पहुंचा मार मोर के खाए जाए, और बात कहां जाए भैया, पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। आज जो है पूरी दुनिया अगर बन रही, आज पूरी दुनिया खड़ी है तो पूरे किसके बल पर, सूर्य के प्रकाश के बल पर। आज सूर्य का प्रकाश ही मेन इंपॉर्टेंट है। तो बोले सर सबसे पहले आहार श्रृंखला में सूर्य का प्रकाश का निम्नलिखित महत्व है। यह सूर्य का प्रकाश लिखा गया है, यह पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जिसके द्वारा उत्पादक का निर्माण होता है, जिसके द्वारा उपभोक्ता का निर्माण होता है, और पृथ्वी की रचना संभव है, पृथ्वी सृष्टि का सृजन संभव है। इसी कारण पृथ्वी का सृजन संभव है मेरे भाई। गुरुजी बिल्कुल हम लोग गर्दा कर लेंगे। आइए अगला देखते हैं, ओजोन परत। आइए फिर से सूर्य देवता को याद करिए। अगर यही सूर्य देवता ना रहे होते तो आज हम लोग धरती पर ना रहे होते मेरे भाई, क्योंकि आज धरती का निर्माण करने वाला अगर कोई था वही सूर्य देवता, जिन्हें हम लोग सुबह सुबह देखते हैं। कहें गुरुजी बिल्कुल सवेरे सवेरे हमरे से देखे थे, आवा हो चेला दिखाई तो का कैसे आवा पृथ्वी के निर्माण सर्जन कैसे बटे, और ध्यान से थोड़ा हमारा हेल्प किया, और हम तोहार देखा, हम तोहार हेल्प कर दे कितना खतरनाक तरीके से। आज ओजोन परत की कहानी ना समझ में आई, चेलत बताया। गुरु जी बिल्कुल, ई का हो गुरु जी सूर्य देवता, सूर्य से निकली प्रकाश की किरणें, और यहाँ पे पूरा भरा का रहन है, कहते गुरु जी पूरा ही भरा रहन गुरु जी जल का भरा रहन भैया, कहते गुरु जी जल भरा रहन मेरे भाई, का भरा रहन, कहते गुरु जी पानी भरा रहन, का भरा रहन भैया, कहते गुरु जी पानी भरा रहन मेरे भाई। ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, ऐसे खड़बड़ 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 करके पानी बना दिया जाए। कहते गुरु जी ये पूरा जल भरा था, और जल पर जब यहाँ H2O था, H2O माने क्या होता है मेरे भाई, जल, H2O H2O H2O। जब सूर्य का प्रकाश इस H2O पर पड़ा, तुरंत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट के भागा हाइड्रोजन वायुमंडल में, और वायुमंडल की तरफ जब हाइड्रोजन भाग रहा है तो इसको हम लोग विमुक्त होना कहते हैं। हाइड्रोजन का वायुमंडल में जाना ही हाइड्रोजन विमुक्त होकर वायुमंडल में चला गया। हाइड्रोजन कहां भाग भैया, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, या हाइड्रोजन विमुक्त होकर वायुमंडल में चला जाता है मेरे भाई। इसे लिखा जाए हाइड्रोजन विमुक्त होकर, यच क्या होकर भैया, कहते गुरुजी हाइड्रोजन विमुक्त होकर, क्या होकर भैया, विमुक्त होकर कहां चला जाता गुरुजी, वायुमंडल, विमुक्त होकर वायुमंडल में चला जाता है। आज जैसे वायुमंडल पहुंचा, एक हाइड्रोजन विमुक्त होकर नहीं, सॉरी यहां पर ऑक्सीजन विमुक्त होकर जाएगा वायुमंडल में। ऑक्सीजन में भगा खूब जोर से, एकदम हल्का होता है। ऑक्सीजन विमुक्त होकर वायुमंडल में चला गया, एक ऑक्सीजन खड़ा रहा, तुरंत एक वाले का असल कथन, हे तुम हो ए नहु भागा भागा एन कहे नहु आइगे ले हम आइगे, अच्छा ए नहु एक खड़ा लखत रहे, कहें तुम हो
हो, कहें हम आएंगे, हम आएंगे। जब तीन तीन ऑक्सीजन के अणु आपस में मिलते हैं मेरे भाई, तो किसका बनता है? O3 बन जाता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं गुरुजी ओजोन परत कहते हैं। तो मेरे भाई ओजोन परत आपको समझ में आया कि नहीं? जब सूर्य का प्रकाश जल पर पड़ता है तो जल के अणुओं को तोड़ देता है, जिसके कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। ऑक्सीजन विमुक्त होकर वायुमंडल में चला जाता है और ऑक्सीजन संघनित होकर मेरे भाई जब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? संघनित होकर क्या बना देते हैं? कहते हैं गुरुजी ओजोन परत का निर्माण कर देते हैं। आज ओजोन परत बन गई सर, जो हमारी पृथ्वी के ऊपर ऐसे छाई हुई है और जिसकी हमारी जो ऑक्सीजन है, पूरी ऑक्सीजन जाकर के उसी पृथ्वी की सतह पर जाकर के रुक जाती है। आप बताइए, आज ओजोन परत बन गया। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, ये यूवी किरणें जो आती हैं, अगर इनको आने से पृथ्वी पर कोई न रोकित प्रलय आ जाए। एक बार आपको याद होगा हमारे यहाँ आई फ्लू जैसी बीमारी आई थी। आई फ्लू क्यों आया था? ओजोन परत क्षतिग्रस्त होगा तो आपके यहाँ आई फ्लू जैसी बीमारी आ जाएगी। क्या कारण है? हे गुरु जी, ओजोन परत क्षतिग्रस्त हुए, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कोई रोक नहीं पाएगा और पृथ्वी पर आएंगी और पृथ्वी पर प्रलय फैला देंगी। ऐसी आई फ्लू जैसी बीमारियां आएंगी और आपके बीच में आपको परेशान करके रख देंगी। सोचिए, तनिक देर के लिए ओजोन परत हटा दिया जाए, पूरी पृथ्वी समाप्त हो सकती है। तो बताइए ओजोन परत कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। मेरे भाई बोलेंगे गर्दा हो गया चेला, तो यूवी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? तो कहते हैं गुरुजी यूवी किरणों को पृथ्वी पर आने से जो रोकता है, जिसका नाम जो है इतना मोटकी है, जो जरका परतवा दिखात बहो, एक नमवा का बा गुरुजी O3। O3 का मतलब का बा ओजोन परत। कहें गुरुजी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। अच्छा आप बताइए, ये मानव के लिए लाभदायक है, हानिकारक है? कहें गुरुजी मानव के लिए लाभदायक बा। अगर ये मानव के लिए हटा दी जाए, पूरी पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा भैया। क्योंकि सूर्य आज सूर्य हमें सुनहरा और आज सूर्य जो मुझे प्रकाश देता है, विटामिन डी मिलता है, लेकिन वही सूर्य कल तुम्हें चुभने लगेगा जिस दिन सूर्य का प्रकाश से पराबैंगनी किरणों को हटा दिया जाए। पराबैंगनी किरणें हट जाएंगी, वही चाय तुमको कड़वी लगने लगेगी जिस दिन बिना चाय पत्ती छाने तो दे दी जाए, वही दिन तो कड़वा लागे। वही से एकदम सेम हाल भैया सूर्य के प्रकाश का है। ओजोन परत गर्दा होगी चेला। आइए हम लोग आराम से अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। का दिन बहो ये देखा हो, जनन में विविधता का महत्व। जनन विविधता का पाचन क्या है? आइए हम लोग जनन विविधता की महत्व देखते हैं। जनन विविधता के निम्नलिखित महत्व है। इस पर निबंध लिखने के लिए अगर आपसे देखा जाए तो आप लोग जनन वाले चैप्टर आपका चलने वाला है, उसमें आपको ये जनन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। बोले सिर्फ अपने वंश को निरंतर बनाए रखने के लिए संतान को जन्म देना ही क्या कहलाता है? सर जनन कहलाता है। अगर आपसे विविधता या विभिन्नता कह रहा है, सर जी माता पिता से उनके संतानों में, माता पिता से उनके संतान में, माता महतारी बाप से उनके बेटवा में, उनके संतान में दिखने वाली असमानता को मेरे भाई क्या कहते हैं? असमानता को क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। एक जरूर याद रखिए भैया, विभिन्नता किसे कहते हैं? माता पिता से उनके संतान में दिखने वाली असमानता को मेरे भाई क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। गुरु जी गर्दा कह दे विभिन्नता, ही हो गलत बा, रच के सही कह देते भैया। थोड़ा सा हमसे कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में विभिन्नता कहते हैं, जल्दबाजी चक्कर में थोड़ा सा कदम गड़बड़ाई जात हो, आराम से सही कहला, इतना समझदार रहिए। अगला देखा एक निबंध भैया कब देखा जाए, लेकिन ये टॉपिक काफी मजेदार बा। अब हम पाचन देखा जाए। अच्छा गुरु जी पाचन होत का? हम कहे ये चेला कहो कहो जिंदगी में कभो खाना खाए हा? कहें अच्छा हाँ गुरु जी खानवा खाई ना, तो मुन्ना बड़ा मेहनत के कभो कभो धूनी कभो फोरे हा। अब तो भैया खिचड़ी, आज आपको ढेर सारी शुभकामना ना मकर संक्रांति की। आप लोग पतंग वतंग खूब कस के उड़ाइएगा, कचकचा के एकदम। लेकिन नवरतियम कहाँ उड़ाओ गुरुजी, दिनम बताए होते तो उड़ाए हुई भैया। हो सब समय होता है, उम्र होती है। एक दिन ऐसा समय आता है दोस्त कि हर एक चीजें जो हमारे लिए खेल हुआ करते थे, आज वो चीजें मुझे देखने पर याद आता है। बचपन क्या भी वो बचपन थे, लेकिन वो बचपन गुजरने के बाद वो बचपन आपका कभी लौट कर आने वाला नहीं है दोस्त। जिंदगी में हर एक चीज का समय होता है, वो समय बीतने के बाद ना आपको कभी मिलने वाला नहीं। देखिए गर्दा करते हैं। बोले सर यहाँ पर का दिन बा? हे गुरुजी हम लोग जब खानवा खाई थी ना, बड़ा मेहनत फोर फोर खाई थी। हम कहे चला मम्मी देखा कहो कहो करिए वो करते देखे ना तोरे मुंह ना मशीन लगवा दी, चला टेंशन न ले। जटिल गुरुजी जटिल अकार्बनिक भोजन हो का भैया? कहते गुरुजी जटिल अकार्बनिक भोजन। सर जी उसको जब तोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? कहते गुरुजी सरल कार्बनिक भोजन बन जाता है। कहें अच्छा गुरुजी सरल कार्बनिक भोजन में बदल देना ही मेरे भाई क्या कहलाता है? सर जी पाचन कहलाता है। पाचन याद होगी भैया कि ना? कहते गुरुजी बिल्कुल याद होगी। जटिल अकार्बनिक भोजन को सरल कार्बनिक भोजन में बदल देना ही क्या कहलाता है? सर पाचन कहलाता है। और पाचन सर जी हम लोग अगर देखेंगे मानव में पाचन क्रिया का विस्तार करें, हम सचित्र वर्णन करें। आइए हम लोग सचित्र वर्णन करते हैं, छोटा छोटा टॉपिक्स लेकर के आराम से गर्दा करते हुए आते हैं। का दिन बा भैया? कहते गुरु जी हम लोग सबसे पहले बनाएंगे मानव में क्या होगा भैया? ऐसे थोड़ा सा रुके रहिए, आपके लिए हो सकता है यहां से एक मिनट रुकिएगा।
फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब सा। देख भैया, ये रहा आपका मानव में पाचन। आप लोग गर्दा करेंगे हे गुरुजी, बिल्कुल। हे गुरुजी, मुहना से लेक ना एकर हे यहाँ से एका का कहते हैं भैया, कहते गुरुजी मुख गुहा। क्या नाम है मेरे भाई? मुख गुहा। एकर नाम का हुआ कहते गुरुजी, इसको हम लोग कहते हैं गुदा। क्या कहते हैं भैया? गुदा। मुख गुहा से लेकर गुदा तक एक नलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे ही आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 32 फीट होती है। इतना बड़ा हे हियस गुरुजी, हे हियस। कभी पोस्टमार्टम में देखे ना, ऐसे पकड़ के पेटवा में चीरा मारे गए धाए, और बाद सरसरा के एकदम रस्सी की तरह निकाले, एकदम खूब बड़ी की रस्सी। और जब पोस्टमार्टम भाई अब डेड बॉडी है और सबको लगता है गांव वालों को ना, वो उसको ले लिया, निकाल लिया, निकाल के कपड़ा भर दिया। भाई करेगा क्या? बॉडी का हर एक अंग डेड हो जाता है। डेड होने के बाद अब किसी का काम का नहीं रह जाता है, और सबको लगता है निकाल लिया। वो लोग कहाँ अरेंज करेंगे? फिर से वही एकदम समझिए टहार मार करके एकदम वही भर के बाद सील देते हैं, और सबको लगता है कि पोस्टमार्टम में सब निकाल लिए। भैया निकाला वाला नहीं जाता, सब डेड हो जाता है। तो मुख गुहा से लेकर कहां तक मेरे भाई? गुदा तक एक नलीनुमा का हो चेला, कहते गुरु जी एक नलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है? ए गुरु आहार नाल होत है। हम कहे के लंबैया कितना होत भैया? कहन 32 फीट होता है। मेरे भाई आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है। कितना बड़ी हो? 32 फीट। तो यहां मुख गुहा से पाचन शुरू होगा और जाएगा कहां तक भैया? गुदा तक जाएगा। आइए हम लोग लेके चलते हैं आराम से, कुछ दूरी तक लेके चलेंगे। एक काम करते हैं ना, हम एक कल सेशन लगाते हैं, यहीं पे हम लोग क्लास को ब्रेक करते हैं, क्योंकि ये पाचन बहुत बड़ा टॉपिक है। इतना जल्दी से समझ लेंगे समझ नहीं आएगा आपका। तो इतना ही आप समझ लीजिए, कल हम लोग पाचन का एक खूब अच्छा सा वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको सिखाएंगे, उसमें आप जरूर सीख लीजिएगा। कल आप जरूर एक सेशन देखिएगा जो आपको अच्छा नंबर दे करके जाएगा, जिसका नाम होगा मानव पाचन, जिसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, टेक केयर, खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राजा है आप यार, आप अपनी जिंदगी के तो राजा है ही ना, इससे बड़ी आपके लिए क्या हो सकती है।